शेखर, जी मैडम। प्रिंटर की सर्विस नहीं करवाई? करवाया मैडम। कब? ट्रेन के जाने के बाद? सॉरी, दूसरे काउंटर से ले लीजिए। देखो तो जरा, घर पे बेरोजगार पति के सामने बिल्ली की तरह रहती है और यहाँ पर हम पर शेरनी की तरह चिल्लाती है। ठीक कह रही है तू। हाँ। क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तेरा पति बड़ी कंपनी में काम करता है ना? सैलरी 50,000, घर पे सिर्फ 10,000 देता है। बाकी कहाँ जाते हैं पता है? अक्का के घर के पास एक गर्लफ्रेंड है, ताड़ी के पेड़ों के पास एक गर्लफ्रेंड है। 20 यहाँ 20 वहाँ, 20-20 खेल रहा है। ये बात तेरे अलावा यहाँ सब जानते हैं। मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। बात वो नहीं है। मत अड़ाना। सर, लास्ट मंथ की सारी फाइल्स चेक कर ली हैं। क्यों बेटी, इतने समय तक काम करने के अलावा जिंदगी की खुशियों के बारे में नहीं सोचती हो क्या तुम? इधर बैठो। हाँ, अब बोलो। आपकी हेल्थ कैसी है? तुम्हें लगता है लास्ट वीक हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैंने छुट्टी ली थी? हाँ। झूठ बोला था। तुम्हारी आंटी को लेके हनीमून पे गया था। इस उम्र में हनीमून सर? तो अब क्या करूं, तुम ही बताओ बेटी। शादी, नौकरी, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, शादी, ये सब किया। उसके बाद दोनों बच्चों को बाहर भेज के हम और तुम्हारी आंटी फ्री। वैसे तुम और तुम्हारे हस्बैंड हनीमून पे कहाँ गए थे? हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग था ना, गोवा से शुरू करके मुन्नार तक, मनाली, कश्मीर, सब जगह गए थे। काफी घूमे सर। क्या है कि उन्हें इस तरह की जगह बहुत पसंद है ना। अच्छा। हाँ। पुणे की टीम पर 15 लगा, यही जीतेंगी। मैं कह रहा हूँ ना, पुणे पे लगाता हूँ ना। ये क्या आईपीएल है भाई? अपने टाइम पे इंडिया हारती थी तो 3 दिन खाना हलक से नहीं उतरता था। अब कोई भी छक्का मारे तो हम सभी तालियां पीटते रहते हैं। बेकार क्रिकेट हो गया यार। हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है। देहरादून से श्रीनु सर थे, फिर से कॉल किया था। काम नहीं है तो आ जाओ बोल रहे हैं। ओहो, वैसे भी हम फ्री कहाँ हैं, दारू से फुर्सत मिले तब ना। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, बैठो। ए, भूषण आ रहा है, तू उधर मत देखना। क्यों रे पूर्णा, इतना क्यों पी रहा है? किडनी लीवर खराब हो जाएगा। अरे कोई तो समझाओ इसे। तू इसे बोल यहाँ से चला जाए। भूषण जी, ये सही नहीं है, प्लीज चले जाइए। अरे मैं तो इसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो बैठ बैठ, कोई समझाएगा नहीं तो कैसे चलेगा? अरे कितना अच्छा प्लेयर था ये, सोचा था बड़ा प्लेयर बनेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बैटिंग करता था। हाँ। अब क्या खेलेगा भैया, कब का छोड़ दिया है। औकात में रहा कर। हे, तुझे देखकर मुझे वो याद आती है, और जब वो याद आती है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, और उसमें मैं क्या कर देता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता। तू जा यार, जा यहाँ से, चला जा, चला यार। ये इसका इमोशन है यार, उसका लव। हर्ट मत करो। हाँ। ए, बैठ यार, बैठ ना यार। क्या भैया, वो जो चाहे कर सकता है, हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम हाँ बोलो, मैं उसको यहीं मार दूंगा। तुम उसकी आंखों में गुस्सा देख रहे हो, मगर मैं उसके दिल का दर्द देख रहा हूँ। उसकी तड़प देख के कितना मजा आ रहा है, तू नहीं समझ सकता। जा। सबकी जिंदगी में पुरानी यादें होती हैं यार। अब तू अंशु को याद करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। वो मेरी यादें नहीं है यार, वो मेरी जिंदगी है। श्रावणी, दरवाजा खोलो। कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे घर में पड़े रहते हो। चलो निकलो। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर सामने है। हाँ, पता है पता है। हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? मैंने बोला हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? शनि हो तुम, शनि। क्या बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहा हूँ जो तुम क्या सुन रहे हो। बात कर रहे हैं मैंने आप? बोला शनि हो तुम, शनि। मैं हूँ। हाँ शनि मैं हो हूँ। तुम। हाँ, हो। मैं शनि हूँ। हाँ, हो। शनि हूँ हाँ, मैं। हो। देखिए हाँ, हो। आप जबान संभाल कर क्या मेरे साथ कर बात लोगे? कीजिए।
मर्डर करोगे मेरा? बोलो बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे तुम? देखना है। तुम देख रहे हो ना बेटी अपने ससुर से कैसे बात कर रहा है? ए तुम अपना मेडिकल शॉप अरे संभालो ना, मैं मेरी क्यों करके लफड़े में पड़ते हो? पूर्णा, मेरे पीछे पड़े रहते हो। अगर मुझसे शांत हो जाओ, प्रॉब्लम है तो दूर शांत रहो हो मुझसे। जाओ। आज के बाद मेरे सामने नहीं, मत आना। कैसे बात कर मुरारी रही जी। है? घर के अंदर चल के बात करते अरे हैं। तुम हटो ना। आज ए। तो सारी बातें यही रोड पे फाइनल होंगी। इस कॉलोनी में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूँ। कल ये सन्यास राव के घर जाके दरवाजा खटखटा रहा था और परसों सरस्वती बहन के दरवाजा खटखटा रहा हाँ, था। बोलो। ये तो शुक्र बोलो। है कि कॉलोनी बोलो, वाला बोलो। शरीफ है। छी, पता नहीं है पीने के बाद क्या क्या करता मैं रहता मानती है। हूँ ये शराब पीते हैं, पर इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। करने के लिए बचाई क्या है शामी। अब? 19 साल की उम्र में इससे सब कुछ कर डाला। पी के इसने अपना शरीर तो खराब कर ही लिया है। और अब ये इधर उधर जाके अपना मुंह मार रहा है। बोलो, सब बोलो, अंदर झूठ चलिए। बोलो। झगड़ा अरे मत वाह वाह कीजिए, वाह, प्लीज अंदर चलिए ऐसे ना। घटिया इंसान को भी तुम सपोर्ट कर रही है बेटी। पता नहीं इस जैसे घटिया और बेवकूफ इंसान को तुम जैसी शरीफ लड़की कैसे मिल गई। हाँ मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि क्या तूने बोला अपनी बेटी की तू? शादी मुझसे करवाई। अरे चल जाना। मैं बेवकूफ हाँ, हूँ, मैं बेवकूफ हाँ, हूँ। तुम बेवकूफ। मैं अभी चलो, दिखाता हाँ, हूँ देखो तुझे। अरे जाओ ना। अरे रोज का है यार इनका, हर रोज शांत हो सुबह उठ के जाइए, चपड़ चलिए ना। चपड़ चपड़। हट, चलो अंदर चलिए। चलो घर के अंदर चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करने वाले हैं अब? चलो घर के अंदर। स्टोव जलाने के लिए मैंने केरोसिन लिया था ना। अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। पापा नहीं बेटी तू दूर हट जा। चल दूर जा। अभी दिखाता हूँ मैं इसे। क्या इसकी कर रहे हिम्मत हैं कैसे आप, हुई मुझे बेवकूफ बोलने क्या की। कर रहे हैं जी आप? अप्पा राव जी माचिस है क्या? माचिस? सन्यासी राव जी माचिस माचिस नहीं है है, क्या? सब बंद करिए। सरस्वती जी माचिस दो ना। अच्छा आप तो लेडीज है, आप सिगरेट नहीं पीती होंगी ना। पागल हो गए हैं क्या? अपने साथ अंदर चलिए। देखा बेटी तेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। अप्पा राव जी आपने देखा ये मुझे माचिस दे रहा था। क्या कर रहा है ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुको रुको मेरी बात सुनो। मैं अगली संक्रांति तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बेटी। इस बीच अगर तेरा पति सुधर गया तो मैं तेरे परिवार में कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर जाओ नहीं यार। सुधरा तो तुझे मेरे घर पे वापस आना होगा। चल ना। पूरे शरीर से केरोसिन की बदबू आ रही है, ठंड में नहाना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये सब? क्यों ऐसा कर रहा है आप तू? आप दिल पर ले रहे हो, ये तो इनका रोज का है यार। मेरी तुम लोग क्या किस्मत देख रहे हो? ही यहाँ टूटी पर हुई है। पिक्चर नहीं चल रही है क्या? सुधरेगा तू। चलो जाओ जाओ जाओ। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं जी? अगर आपको पीना है तो घर में भी तो पी सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे। बीवी की तनख्वाह पर जीने वालों में से मैं नहीं हूँ। श्रावणी मत जाओ, मत जाओ श्रावणी। सुनिए मैं बोल रहा था ना। आपका फ्रेंड वॉलीबॉल कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। पूर्णा 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 हे ए पूर्णा पूर्णा क्या हुआ रे तुझे? पूर्णा उठ रहे। ए अंशु के बारे में कुछ पता चला क्या? वो लोग हाँ घर छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। पूर्णा ए पूर्णा पूर्णा ए ए पूर्णा 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 फोन नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, पर कहीं नहीं मिला। तुझे तेरे पापा 4 दिन से ढूंढ रहे हैं। ए पूर्णा अब तू घर चल। ए संभल के अंकल। ध्यान रखना बेटी। थैंक्स आंटी। अब कोई बात नहीं, कैसा तुम लग अपने रहा? घर जाओ। कोई बात नहीं अंकल, अंदर चलिए। मैं अभी ठीक हूँ बेटी, तुम जाओ। अंकल अचानक से गिर गए थे। सरस्वती आंटी और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। बीपी डाउन हो गया था। ये आ गया ना, अब तुम जाओ। मेडिसिन। कोई बात नहीं बेटी, ये आ गया, तुम जाओ जाओ। थैंक्स बेटी। अरे पूर्णा, बचपन में जब तुझे चलना नहीं आता था तब तुझे संभाला था मैंने। आज 30 साल के बाद तू पी कर आने के बाद चल नहीं पा रहा है, तब भी संभाल रहा हूं। पिता हूं ना, तू जब जब गिरेगा मैं संभालता रहूंगा। मेरी भी उम्र हो रही है यार, और कितने साल जीऊंगा? मैं जब चला जाऊंगा तब कौन तुझे संभालेगा? इस दुख से मेरा बीपी शुगर बढ़ा जा रहा है।
तुमने इस रिश्ते से मना क्यों कर दिया? मैं पूर्णा के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। किसी काम का नहीं है वो निकम्मा। पर मुझे वही पसंद है। ये क्या कर रहे हैं आप मारेंगे या मार डालेंगे, फिर भी वही मेरी जिंदगी है। आप मना करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, पर किसी से शादी। श्रावणी, हाँ ये बात बिल्कुल सच है सर। मेरी बेटी ने अगर आपके बेटे से शादी नहीं की तो वो मर जाएगी। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको इस रिश्ते को कबूल करना होगा। मान जाइए सर। क्या? और कितने साल यार? उन्हें देख, वो कितना परेशान है। तू श्रावणी से शादी करेगा तो कोई तेरे साथ ही ये सोचकर अच्छे से जी लेंगे, नहीं तो किसी दिन इसी फिक्र में मर जाएंगे और उसकी वजह सिर्फ तू होगा। जीते जी माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाना और उनके मरने के बाद तूने उनके लिए कुछ किया भी तो क्या फायदा यार? मैडम, आपसे मिलने कोई आए हैं। अंदर भेज दो। वो आपको बाहर बुला रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन नंबर 17015 शाखा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। वो एक दोस्त हैदराबाद जा रहा था तो उसे छोड़ने आया था। अरे हैदराबाद इस स्टेशन से नहीं जाते हैं। ओह ऐसा क्या? चलो ठीक है, वो संभाल लेगा। स्टेशन अपना ही है ना? अपना नहीं है, गवर्नमेंट का है। हाँ वही वही। बीवी की तनख्वाह पे जीने की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कुछ नहीं। तुमने बुलाया क्या? तुमने मुझे बुलाया नहीं? हाँ बोला है आप। हाँ। सुबह आपके कपड़े वॉशिंग करते वक्त आपके शर्ट के पॉकेट में 1000 रुपए मिले थे। ओह, ये पक्का मेरे ही है ना? आपके ही मतलब हैं। तुम्हारे तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। हाँ। ठीक है। कह दो मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं। शर्म आनी चाहिए। हाँ, बीवी से पैसे लेने के लिए। अपने बेटे को थोड़ा समझाओ। ए अपराव, सुन रहा है ना? घर का खाना, पहनने वाले कपड़े और अब तो पीने वाला दारू भी बीवी की कमाई से ही। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपर्णा, सुन रही हो ना? ऐसे कहना चाहिए। तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो किसी और को बीच में आने की क्या जरूरत? एक उम्र के बाद उन्हें चाय दो, खाना दो और उनसे कहो कि घर में आराम करें और कुछ नहीं। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को कैसे डांट सकते हैं? गलत है ना? दूसरी तरफ फोन पर कोई नहीं है ना? दूसरी तरफ फोन पे कोई नहीं है। चुप रहो बेटी। क्वार्टर पीता था, अब तुम्हारी वजह से फुल पीने लग गया है। ए, ये फिलॉसफी गाने तेरा पेट नहीं भरेंगे। ए, उठ, कितने साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? देख, एक बार जो चला जाए वापस नहीं आता, भले ही वो चीज हो या फिर इंसान। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, कह दो। मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, कह दो। मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दूं। पापा जी, शराब छोड़ देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा ऐसा आप सोचते हैं, पर मुझे लगता है उनके दिल का दर्द कम होगा तो उनके लिए अच्छा होगा। दूसरे धर्म की लगती है। नहीं, अपने ही धर्म की है। भगवान की इतनी इज्जत करती है, इसका मतलब जरूर ये किसी संस्कारी परिवार से है। हाँ, क्यों बेटी? मम्मी पापा कहाँ रहते हैं तुम्हारे?
हाँ? स्पेस। अंतरिक्ष में रहते हैं। दाल 120 कैलोरीज, फ्राइड ब्रिंजल 67 कैलोरीज, पिकल्स 80 कैलोरीज, व्हाइट राइस, ओ माय गॉड, सो मेनी कैलोरीज। मैं क्रिकेटर बनने की सोच रही हूँ, वेट लिफ्टिंग का बिल्कुल नहीं। आई वांट प्रॉपर हेल्दी डाइट। डोंट यू हैव ब्रोकली और समथिंग लाइक स्पिनच एंड बॉइल्ड पीनट्स? क्या कह रही है? कुछ गाली दे रही है हमें? डाइट यहाँ पे जो बनता है खाना पड़ेगा, खाओ। नहीं खाऊंगी। एक्सपोज पर्सन को कौन सा फूड देना चाहिए ये भी तुम्हें नहीं पता। यू हैव जीरो नॉलेज। रोटी। सुबह से पूछ रहा हूँ ये बच्ची कौन है, बताती क्यों नहीं हो मुझे? अंशु की बेटी है। थोड़ी भी अकल नहीं है क्या तुझमें? श्रावणी को पता चला तो क्या गुजरेगी उस पर? तुझे क्यों बोल रहा हूँ, उसकी माँ को बोलना चाहिए। क्यों भेजा उसने अपनी बेटी को यहाँ पर? हाँ, इस तरह से वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में आग लगाना चाहती है क्या? मुझे लगता है वो किसी भी तरह से तुझे जीने नहीं देगी। वो मर चुकी है। उसके नाना जी ने भेजा है। उसे अब मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। भूखे नहीं सोते, कर्ड राइस या ऐसा कुछ? आई डोंट वांट। Do you have one more? 200 कैलोरीज। तुम्हें नहीं खाना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन हो ना? नो 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 नो। I will manage. श्रावणी। मीरा। वो आपके हस्बैंड है क्या? हाँ, तुम बहुत लकी हो पता है। वो तुम्हें क्रिकेट सिखाने वाले हैं। अगर वो कोई काम करना चाहे तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। मालूम है, देहरादून में स्टार्ट किया तो वैजाग तक रुकने का नाम नहीं लिया। मीरा, 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 मीरा। What? कोच। चार नहीं है क्या? है पर काम नहीं कर रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। लक्ष्मी, अभी तो वाइन शॉप खुलने का टाइम ही नहीं हुआ है, तो ये दामाद जी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वैसे वो लड़की है कौन जी? वही तो पता लगाना है। रात को मैंने उससे पूछ लिया बेटी, कौन है वो लड़की? वो अपना देहरादून का श्रेणु है ना, इनका कोच। उनके पहचान की एक फैमिली की बेटी है। ये क्रिकेट कोचिंग के लिए भेजा है उन्होंने। 10 दिन में चली जाएगी। ये कोचिंग पूरा करके चली जाएगी वो। मुझे पता है पापा जी, वो अंशु की बेटी है। अंशु अब नहीं रही ये भी मुझे पता है। वो क्या कर रहा है उसे कुछ भी पता नहीं है। वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अभी उनकी जिंदगी में एक गोल है। मुझे लगता है कि मीरा की वजह से उनकी जिंदगी बदलेगी।